सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राजकमल। जैसे कि आपको पता है बीपीएससी 2025 वाइस प्रिंसिपल के भर्ती फिर से आ चुके हैं। 2024 में आपको देखने को मिला था। सो अगेन एक सुनहरा मौका है। 25 में अगर आप किसी तरीके से छूट गए थे तो 24 के में अगर छूटे थे तो 25 में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। इसके बारे में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट की चर्चा मैंने ऑलरेडी किया हुआ था। आज हम सिलेबस की बात करेंगे। तो बीपीएससी की अगर मैं बात करूं तो बीपीएससी 2024 में जो सिलेबस रहा था बीपीएससी 2025 इस वाइस प्रिंसिपल के लिए वही सिलेबस रह रहा है। तो सिलेबस में कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस वाइस प्रिंसिपल के लिए योग्यता आपको ऑलरेडी पता है, बीटेक मिनिमम चाहिए और ऊपर आप जो भी है यानी चाहे एमटेक है, पीएचडी है, अनुभव है ना, तो यहां पर आपको वो एडिटिव होता चला जाएगा। अब हम सिलेबस की बात करें तो 2025 में क्या सिलेबस है और 24 में क्या रहा। जैसे मैंने बोला कि दोनों सेम ही रहा। अगर शॉर्ट में अगर मैं बात करूं, पूर्णतः की बात करूं, हम हालांकि इस पर डिस्कशन पूरी तरीके से करेंगे, लेकिन बीपीएससी के अंदर अगर शॉर्ट में देखा जाए तो दो हिस्सा है। एक हिस्सा टेक्निकल का है, एक हिस्सा इसके अंदर टेक्निकल का है और दूसरा हिस्सा नॉन टेक्निकल का है, दूसरा हिस्सा नॉन टेक का है। तो टोटल दो हिस्सों में ये बटा हुआ है। अगर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल से ये जो प्रश्न पूछ रहा है आपको 100 मार्क्स का टोटल प्रश्न पूछ रहा और 50 मार्क्स का पेपर ये नॉन टेक्निकल से पूछ रहा। जब टेक्निकल की अपन बात करते हैं तो उसमें पूछता है इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और सिविल इंजीनियरिंग का। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं बात करूं यहां पे नॉन टेक्निकल का, तो नॉन टेक्निकल के अंदर आपसे एप्टीट्यूड पूछ रहा, एप्टीट्यूड, जिसमें मुख्यतः आपको रीजनिंग एंड मैथ का पोर्शन आपको दिखाई देगा, जिसमें मुख्यतः रीजनिंग और मैथ का पोर्शन दिखाई देगा। अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए लिखित परीक्षा जो होगा चयन, उसमें क्या होगा, मुख्यतः इसमें जनरल इंजीनियरिंग जो बोला गया है, इसमें जनरल इंजीनियरिंग मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों के, चाहे आप स्टूडेंट मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं या सिविल के हैं, सभी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको इन्हीं तीनों पेपर को हर को पढ़ना पड़ेगा, ये तीन पेपर, ये बात ध्यान रखना। और ये 100 मार्क्स के हैं और जनरल एप्टीट्यूड जो है ये जो आपको है 50 मार्क्स के हैं। एक खास बात इस एग्जाम की आपको और भी देखने को मिलेगा कि इसका 1/4 नेगेटिव है। जो आपके लिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है। इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना, 1/4 नेगेटिव बहुत कम होता है, 1/3 होता है ना, तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता है, वो आपको ज्यादा नेगेटिव करेगा। इसीलिए यहां पर आप चांस लेने से भी नहीं चूकेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर 70% मन में भी हो, 60% मन में भी हो, 50-50 भी में रहे तो टिक जरूर लगा देना है। ये एक नेगेटिव जो होता है 1/4 का खास निशानी होती है। ये भी बात समझने रखना है कि 1/4 नेगेटिव है तो कितना अटेम्प्ट लेना है और 1/3 नेगेटिव है तो कितना अटेम्प्ट लेना है। साथ ही साथ यहां पर अगर देखेंगे तो जनरल एप्टीट्यूड के अंदर देखिए सभी चीज, कुछ मैथ्स के हैं, संबंधित पूर्ण संख्याओं का आगमन, दशमलव, भिन्न, ये मैथ्स को लेके हैं। और इसी में कुछ ये देखिए औसत, ब्याज, ये सब मैथ्स के हैं। और कुछ इसी में जैसे समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, है ना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृष्टि मतभेद, अवलोकन, साधारण अंकगणित, है ना, तर्क शक्ति, पब्लिक, चित्रात्मक, यानी ये सब कुछ रीजनिंग के, यानी कुछ मैथ्स के दे दिए के, है ना, और कुछ रीजनिंग वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम इसको डिटेल में दिखाते हैं कि आखिर इसका सिलेबस जो है, चाहे वो मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है या सिविल है, उनके सिलेबस सब्जेक्ट वाइज कैसे दिखेंगे। ओवरऑल पेपर कितने का होगा मैं इस पर ऑलरेडी पहले चर्चा कर रखा हूं। टोटल ये एग्जाम 250 मार्क्स का होगा, जिसमें 150 मार्क्स का रिटेन पेपर होगा और 100 मार्क्स एकेडमिक का होगा। जो 100 मार्क्स आपके जुड़ेंगे वो एकेडमिक प्लस इंटरव्यू होगा। ये क्या होगा, एकेडमिक प्लस इंटरव्यू का होगा। क्या होगा, एकेडमिक प्लस इंटरव्यू का होगा। ये भी ध्यान रखना है आप लोग को, है ना, जिसमें
70 नंबर टोटल आपके एकेडमिक, चाहे बीटेक हो एमटेक हो, एक्सपीरियंस प्लस 30 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, इंटरव्यू का रहेगा, वो फिक्स रहेगा। ठीक है, अब हम सिलेबस को एक बार कंप्लीट तरीके से देख लेते हैं, इस सिलेबस में क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग के अंदर, तो सामान्य इंजीनियरिंग, जनरल इंजीनियरिंग के अंदर पहले हम इंजीनियरिंग यंत्र विज्ञान मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो मैकेनिक्स का सिलेबस हिंदी में और इंग्लिश में कुछ इस तरीके से रहेगा। क्लियर रहेगा? चलिए आइए से नेक्स्ट दूसरा है सर्वेक्षण एंड दूरी माप दूरी, है ना, जिसको आप सर्वे एंड मेजरमेंट कहेंगे। आप ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कंटेंट को देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे जो सब्जेक्ट है आपके लिए वो क्या है, स्ट्रक्चर एंड सॉइल्स, है ना, तो आप इसको भी देख सकते हो। किस तरीके के सब्जेक्ट हैं आप उसको बेहतर तरीके से यहाँ पे देख पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो तीसरा है इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर मैन्युफैक्चरर्स, यानी आप इस पर भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट चौथा जो सब्जेक्ट है, ये सब देखिए जो सब्जेक्ट आपको इस कोर्स कंटेंट के अंदर है बीपीएससी के अंदर, जो इलेक्ट्रिकल के होंगे इलेक्ट्रिकल मैं खुद डील करूंगा, लेकिन जो हमारे सिविल और मैकेनिकल फैकल्टी होंगे वो अपने अपने तरीके से डील करेंगे। ऐसे कोर्स का हिस्सा में आपको दिखेंगे मैक्सिमम हम जो है ये वीओडी पहले प्री रिकॉर्डेड भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, लाइव भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन 100% लाइव नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, समय कम रहेगा। और इसमें साथ हम यहाँ पर जो है आपको डाउट सेशंस, लाइव प्रैक्टिस एमसीक्यू वगैरह लगातार ये सब जारी आपके लिए रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट की बात करें फेनोमेनन की, तो एक सब्जेक्ट इस पे रिलेटेड है। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की, एक सब्जेक्ट यहां पर रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ प्रारंभिक इंजीनियरिंग या एलिमेंट्री इंजीनियरिंग की बात करें, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का खासकर सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें, ध्यान रखेंगे मैकेनिकल और सिविल ये दोनों का वेटेज जो है उसके बाद ही इलेक्ट्रिकल का वेटेज है। इलेक्ट्रिकल में हालांकि इसमें सब है काफी, जैसे इसमें नेटवर्क, बेसिक इलेक्ट्रिकल इसमें जुड़ा हुआ है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस इसमें नेटवर्क का भी पार्ट जुड़ा हुआ है ना, नेटवर्क थ्योरी भी जुड़ा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिकल के मशीन भी जुड़े हुए हैं। ये बेसिक एलिमेंट्री में हालांकि फंडामेंटल ही सबका पूछेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का जो वेटेज है वो इनमें अगर मान लो आपको वेटेज 100 है, इसका भी 100 है, तो इसका आपको 70% वेटेज है ना, क्योंकि इसमें कम ही दिए गए हैं। बीडब्ल्यू पढ़ना है, नेटवर्क पढ़ना है। नेक्स्ट आप देखोगे तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है, इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पोर्शन दिया हुआ है, डायोड, एम्पलीफायर, एमिटर्स वगैरह को लेके। नेक्स्ट आप देखोगे इलेक्ट्रिकल मशीन का सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत शॉर्ट में लिख दिया है लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको ठीक ठाक ही, है ना। इलेक्ट्रिकल मशीन का दिया गया है ना, जिसमें जनरेटर, मोटर वगैरह पार्ट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर देखा जाए तो मुख्य सब्जेक्ट कहने के लिए एक ही टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन इसमें बीडब्ल्यू है, बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में चर्चा किया है, नेटवर्क थ्योरम, नेटवर्क की चर्चा यहाँ पे किया है, नेटवर्क थ्योरी को लेके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की चर्चा यहाँ पे किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स की चर्चा किया गया है, और मैग्नेटिक सर्किट को अपन नेटवर्क में ही देख लेंगे। यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ सर्किट करेंट्स, यहाँ पर जो है आप चाहे तो ईएमएफटी को कह सकते हैं नाम, ईएमएफटी नाम कह सकते हैं, लेकिन ये सभी इसी के अंदर दिए गए हैं। तो इतने सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा फॉलो करना है, ध्यान से समझिएगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स फॉलो करना है, इलेक्ट्रिकल मशीन एक सब्जेक्ट हो गया, नेटवर्क, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये मुख्यतः 3 सब्जेक्ट इसमें मेजर आपको दिए गए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इसको अपन बेहतर तरीके से फॉलो करेंगे। नाउ अगर हम बात करें अनदर, यहाँ पर देखेंगे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी ये एक है, इसके अंदर दिया गया है ना, पर्यावरण इंजीनियरिंग को इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग यहाँ पर दिया गया है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड में मैथ और कुछ रीजनिंग वाले टॉपिक भी इसमें शामिल किए गए हैं। जनरल इंजीनियरिंग के अंदर मैथ और कुछ रीजनिंग के टॉपिक्स भी शामिल किए गए हैं। इस तरीके से संपूर्ण कोर्स आपका कवर होता है। अगर हम बात करें इंग्लिश में उसी सिलेबस को आप देखेंगे तो इस तरह का देख पाएंगे। नाउ इन सभी चीजों के लिए आप हमारे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर 8709631963 पे कॉल कर सकते हैं। अनदर नंबर आपको मिलेगा 7231930005 पर भी आप कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, है ना। ये वेबसाइट जाएंगे आप कहां पे, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, हमारे वेबसाइट पर भी
जा सकते हैं। वहां पर आपको भारत का सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज भी दिखेगा और वहां पर ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आप लैपटॉप, मोबाइल हर जगह एक्सेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमारे एक बाय करने पे भारत का सभी टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा और साथ के साथ जनरल इंजीनियरिंग और इसके डिटेल्ड कोर्स इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पर मिलेगा, जो कि ऑनलाइन फुल कोर्स है। अभी आपको ऑफर प्राइस में ये कोर्स जो है 399 के अंदर मिलेंगे, 999 के अंदर, जिसमें लाइव और वीओडी दोनों होंगे। संपूर्ण कोर्स होगा इसके अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी के विथ प्रॉपर कंटेंट, है ना, और अलग अलग फैकल्टियों के द्वारा। इलेक्ट्रिकल मैं डील करूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा सिलेबस है नहीं, लेकिन मैकेनिकल सिलेबस में आप देखोगे तो 2 से 3 टीचर आपको फॉलो करेंगे, को आप फॉलो कर सकते हो, और सिविल में भी अलग अलग फैकल्टी को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे अलग अलग फैकल्टी, आप लाइव भी जुड़ सकते हैं हमारे सेशन के साथ, है ना। डेमोस्ट्रेशन आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ऐप पर भी डेमोस्ट्रेशन आपको इसके लेके अवेलेबल रहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी बीपीएससी को लेके आपको मिल चुका होगा ऑलरेडी। मैं आपको बता दूं, मैं सेल्फ राजकमल और आपको एक लंबे समय से एक टेक्निकल क्षेत्र में मैंने क्लास दिया हुआ है और मैं खुद बीटेक, है ना, एक लंबा अनुभव मेरे साथ रहा है, एमटेक, है ना, मैं गेट रैंकर 3 टाइम्स। ओके, आप हमारे सारी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं, गेट रैंकर 3 टाइम्स, है ना। नेक्स्ट 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना, एंड लास्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, तकरीबन, है ना, तकरीबन आप सोच लो, जब इसमें 2 ईयर हमने 4 ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज, खासकर राजस्थान, हरियाणा, है ना, और दिल्ली जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने ऑलरेडी टीचिंग करा हुआ है। और जब ये कॉम्पिटिटिव सेगमेंट की बात करें तो 10 साल का अनुभव लगातार रहा है। अगर हम बात करें तो खासकर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अंदर, है ना, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, बीपीएससी के अंदर हो। इंटरव्यू मैंने खुद असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया हुआ है 2000 के जो कोविड के टाइम था, उस टाइम की वैकेंसी अगर आपको किसी को पता होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जिसमें मैंने इंटरव्यू वगैरह सब कुछ दे रखा है, तो आपको कहीं तक कोई समस्या नहीं होगी। हो सकता है बहुत सारे कॉलेज के फैकल्टीज और कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे, वाइस प्रिंसिपल होंगे, एचओडी होंगे, उन सभी से हम कई इंटरव्यू भी कराएंगे, जिससे कि आपको बहुत सारा हेल्प मिल पाएगा कि किस तरीके से होते हैं। क्योंकि इस तैयारी में हमारे साथ पिछले बार भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जुड़े थे जो ऑलरेडी किसी न किसी पोस्ट पर थे और अच्छे अच्छे पोस्ट पर थे, वो लोग भी लगातार जुड़े थे। तो उम्मीद करते हैं इसके साथ आप जुड़िए, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन को फॉलो करिए। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, समस्या हो, तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम लाइव भी आपके लिए सेशन में लगातार जुड़े रहेंगे और इसको लेके जितने भी अपडेट्स होंगे वो लगातार आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।